इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे बीच हमारे अपने डॉक्टर राज नेहरू जी, उनसे निवेदन करूंगी कि वह कृपया करके यहाँ आए एंड प्लीज एड्रेस द ऑडियंस एज वेल एज द गेस्ट हु आर हियर। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के यशस्वी एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके सानिध्य में मुझे विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर मिला है, उनका स्वागत है। हम सबके श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, गीता ज्ञान के हमारे प्रेरणा सूत्र स्वामी कुमार जी, इस मंच पर बैठे श्री सुभाष सुधा जी तथा इस मंच पर अन्य गणमान्य अतिथि, सम्मान्य बंधु बंदी भगिनी एवं प्रिय साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आना वास्तव में हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य और प्रेरणा सूत्र है। मुख्यमंत्री जी एक ऐसे जननायक हैं जिन्होंने हमेशा जन कल्याण, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और समाज के सर्वांगीण विकास को अपना ध्येय बनाया है। आपकी सरलता, संवेदनशीलता और कर्मठता आपको विशेष बनाती है। आपने हरियाणा को नई दिशा देने का संकल्प लिया है और ये आयोजन भी आपके ही दृष्टिकोण और प्रोत्साहन से संभव हो पाया है। हमारे बीच पूज्य स्वामी जी का सानिध्य पाकर हम स्वयं को धन्य मानते हैं। स्वामी जी भारतीय सनातन परंपरा, वेदांत और कश्मीर के प्राचीन आध्यात्मिक वैभव के जीवंत प्रतिनिधि हैं। आपका जीवन तपस्या, आस्था और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा है। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ही ये ऐतिहासिक आयोजन आज संभव हो पाया है। जिस समय मैं और हम सब लोग उनसे मिलने गए थे कार्यक्रम के लिए, उन्हें सहर्ष कहा यह कार्यक्रम बाहर नहीं होना चाहिए, ये कार्यक्रम इसी मंदिर के प्रांगण में होना चाहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम आज केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्ष की महान सभ्यता और संस्कृति की गौरवशाली यात्रा का एक उत्सव है। पहली बार विश्व जान पाएगा कि कश्मीर और भारतवर्ष का सांस्कृतिक संबंध कितना गहरा और जीवंत रहा है। हम सब जानते हैं, नीलमत पुराण में वर्णित है कि स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने कश्मीर में आकर धर्म की स्थापना की और इस से जो प्रेरणा लेकर आगे चल कश्मीर को जो दिया, वो तपस्या और शास्त्रार्थ का एक बड़ा मार्ग कश्मीर को मिला। और ये भूमि जो कश्मीर की भूमि है, उसके उनके आशीर्वाद से ही एक ऐसी तपोभूमि बनी जिसने संस्कृत और संस्कृति, अद्वैत और शिवत्व की धारा को विश्व तक पहुंचाया है। कश्मीर को मां सरस्वती और शारदा का आशीर्वाद प्राप्त है। शारदा पीठ, जिसे विद्या और ज्ञान की प्रतीक माना जाता है, सदियों तक संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों का तीर्थ रहा है। यही कारण है कि कश्मीर को भारतीय ज्ञान परंपरा का मुकुट माना जाता है। यहां से अनगिनत विद्वान, आचार्य, ग्रंथकार निकले जिन्होंने भारतीय दर्शन, साहित्य, संगीत और चिकित्सा को समृद्ध किया है। आज का यह अवसर इस ज्ञान गौरव को पुनः समर्पण करने का है। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम जिन विभूतियों को भी सम्मानित कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र, जिसमें विज्ञान, संगीत, चिकित्सा, साहित्य, प्रशासन, विधि और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया है और अद्वितीय योगदान दिया है। इनमें से कई विभूतियां, मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ता है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के गौरवशाली पूर्व छात्र भी रहे हैं, जिनका योगदान हरियाणा और भारत के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, ये भी हम सबके लिए हर्ष और गर्व की बात है कि पिछले 70 वर्ष में पहली बार किसी सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा को अगर समझा है
तो वो यही सरकार है। और उनकी गरिमा और संस्कृति के पुनरुत्थान का संकल्प इसी सरकार ने लिया है। यह सरकार न केवल उनके दुख दर्द की संवेदनशीलता को पहचानती है, बल्कि उसे दूर करने के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। आज ये आयोजन इस गौरव गाथा का प्रतीक है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी के उस प्रेरक दृष्टिकोण की सराहना करता हूं, जिसने कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा को ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित करने की शक्ति और दिशा दी। साथ ही पूजनीय स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने इस आयोजन को एक आध्यात्मिक आभा भी प्रदान की है। यह भी अत्यंत अर्थपूर्ण है कि इस यात्रा की शुरुआत धर्म भूमि और कर्म भूमि कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती से हो रही है, जहां कृष्ण ने गीता का दिव्य उपदेश दिया है। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प को दोहराएं कि हम अपनी सनातन संस्कृति, अपनी ज्ञान परंपरा और अपने सभ्यतागत मूल्यों को पुनः विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने का एक पुनः मार्ग सिद्ध करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच डॉक्टर राज नेहरू जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जितने भी आज के अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं मंच पर, मैं उनके ऑनर में और उनको फेलिसिटेट करने के लिए सर्वप्रथम स्वामी कुमार जी महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि वह स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को ऑनर करें विद अ शॉल and other memento that we have for them. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री पंकज धर जी और श्री अजय पंडिता जी से निवेदन करूंगी कि वह हमारे चीफ मिनिस्टर श्री नायाब सिंह सैनी जी को सम्मानित करें। मैं श्रीमती मोनिका पंडिता जी से निवेदन करूंगी कि वह मंच पर आकर स्वामी कुमार जी महाराज जी को सम्मानित करें। मैं श्री संजय गारू जी से निवेदन करूंगी कि वे डॉक्टर राज नेहरू जी को सम्मानित करें।
मेरा निवेदन है डॉक्टर अंकुश अंबरदार जी से कि वह कृपया मंच पर आकर श्री सोमनाथ सचदेवा जी को सम्मानित करें। That's the spirit. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में अगली चीज जो मैं बताने जा रही हूँ, वी हैव अ पोर्ट्रेट जिसका अनवीलिंग आज होना है इन एस्टीम्ड डिग्निटरीज के हाथों। दैट पोर्ट्रेट इज बेसिकली कोरोनेशन ऑफ रानी यशोमती। बेसिकली उस मोमेंट को दर्शाया गया है उस पेंटिंग में, एंड उसका आज अनवीलिंग है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे कुरुक्षेत्र बोर्ड और डॉक्टर राज नेहरू जी का कि ये पेंटिंग श्री कृष्णा म्यूजियम कुरुक्षेत्र में लगने जा रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला सेशन हमारा अवार्ड सेशन है। आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देयर आर फ्यू अवार्ड्स। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए बहुत सी डिग्निटरीज हमारे बीच मौजूद हैं एंड वील बी फेलिसिटेटिंग देम। सबसे पहली कैटेगरी इस अवार्ड सेशन में है अवार्ड सेशन से पहले जब तक वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हो रही हैं, मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, अगर आप कृपया करके 2 शब्द हमारे साथ, जितने भी लोग हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हैं उनके साथ 2 शब्द अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, गीतामृत दुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के
उपदेश स्थली, अवतरण स्थली, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। आज यहाँ एक ऐसे उत्सवीय संगम का ये आयोजन है जो वास्तव में हमें लगता है भारतीयता को, सनातन की दिव्यता को एक नया गौरव प्रदान करने वाला है। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव यहाँ होते हैं, जहाँ विश्व के अनेक देशों के चिंतक आते हैं और फिर यहाँ से भारत से बाहर भी देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होते हैं। यहाँ के स्कॉलर्स भी वहाँ तक जाते हैं। वह सब भगवद गीता की एक वैश्विक जो मान्यता है उसको विश्व जनीन प्रेरणा बनाने के लिए एक स्वाभाविक सब कदम जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज जो यहाँ यह कृष्ण कश्यप सम्मेलन हुआ, ये वास्तव में अपने आप में अद्भुत दिव्य संगम है। कश्मीर की धरा वस्तुतः भारत का अगर हम भौगोलिक स्वरूप भी देखें, उस रूप में भी दिखेगा कि भारत का मुकुट है कश्मीर। यदि हम सांस्कृतिक दिव्यता वहाँ की देखें, प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का देखें, तो निश्चित रूप से लगता है कि भारत में स्वर्ग धरा मानी जाती है कश्मीर। लेकिन उसके साथ साथ भौगोलिक गरिमा, प्राकृतिक सौम्यता के साथ साथ जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव वहाँ का है, वह भी वास्तव में अद्भुत है, अनूठा है, जिससे प्रायः इस क्षेत्र के लोग थोड़ा अपरिचित रहते हैं। भगवान कृष्ण का वहाँ कश्मीर की धरा में जाना और जाकर यशोमती को मुकुट पहनाना, ताजपोशी करना, वो आप सबके लिए निश्चित, जो इस क्षेत्र के वहाँ वालों के लिए नहीं, यहाँ क्षेत्र वालों के लिए निश्चित एक आश्चर्यजनक घटना है कि ऐसा वहाँ भी हुआ क्या। और हमारे भगवान कृष्ण तो ऐसे जो कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर पूर्व से पश्चिम कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ उनकी कोई ना कोई लीला स्थली नहीं मिलेगी, तो कश्मीर भी उससे अछूता नहीं है। कश्मीर में और भी ढेरों दिव्यता, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की तो आराधना स्थली, तपा स्थली के रूप में कश्मीर प्रसिद्ध है ही। अभिनव गुप्त एक ऐसा नाम है जो भगवत गीता के चिंतन क्षेत्र में भी गीता के जो प्रकांड विद्वान रहे हैं हर युग में, उनके लिए एक मान्य सार्वकालीन मान्य नाम रहा है अभिनव गुप्त। कश्मीर की दिव्यता, ढेरों ऐसे नाम जहाँ शौर्य है, जहाँ तेज है, जहाँ बल है, जहाँ ढेरों भारत की तेजों में क्षमताएं जहाँ से विकसित हुई हैं, वह कश्मीर। और जो कश्मीर कहीं एक और भगवान अमरनाथ की दिव्यता से अपलावित है, कहीं दूसरी ओर माँ वैष्णो देवी गरिमा है वहाँ की, कहीं आप आसपास देखेंगे कहीं खीर भवानी है, कहीं शंकराचार्य जी का, तो ढेरों स्थान आज भी वहाँ की दिव्यता को मुखरित करते हुए अनुभव किए जा सकते हैं। बीच में कालखंड, बस अंतिम बात कह करके, कालखंड तो देखो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि पार्थ, मैंने ये उपदेश सूर्य को दिया था पहले, मनो इक्ष्वाकु परंपरा चली, लेकिन बीच में एक कालखंड ऐसा आ गया जब ये योग का उपदेश लुप्त सा हो गया। वही फिर मैं तेरे लिए अब कह रहा हूँ, साइवायम मैं योगा प्रोक्ता पुराण। तो कोई समय आता है, जैसे सावन भादो है, समय आता है जब सूर्य बादलों में ढक जाता है। इसका ये भी प्राय नहीं होता कि बादलों ने सूर्य को समाप्त कर दिया, केवल कुछ देर के लिए आच्छादित किया। कश्मीर के लिए भी कुछ समय ऐसा आया, कहीं तुष्टीकरण की नीतियों के बादलों ने, कहीं स्वार्थ सोच के बादलों ने,
कहीं अलग अलग संकीर्णताएं, कट्टरता, कट्टरपंथीता के बादलों ने कश्मीर के उस आलोक को आच्छादित किया, लेकिन सदा सूर्य आच्छादित रह पाए ये संभव है नहीं। कहीं ना कहीं फिर हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, सूर्य का आलोक फिर प्रकट होता है और हमें लगता है कि वर्तमान का समय वह समय है जबकि अनुकूल बयार फिर से चलनी प्रारंभ हुई है, फिर से अनुकूल हवाएं चलती दिखाई दे रही हैं, बादल छटे हैं और अब वो समय है जहां राम मंदिर की दिव्यता विश्व ने अनुभव की, जहां काशी विश्वनाथ की दिव्यता सामने आई, कि जहां ढेरों रूपों में और जहां भारत का शौर्य देखें तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर के रूप में और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, यहां भी तो अर्जुन को भगवान ने यही कहा जब अर्जुन ने कहा युद्ध नहीं करूंगा, पार्थ इस समय यही तेरा धर्म है। और उस समय वही धर्म था कि सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में या ऑपरेशन सिंदूर के रूप में कश्मीर पर आए हुए बादलों को हटाया जाए, छटाया जाए। वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तेजी से हो रही है। फिर से कश्मीर की दिव्यता का वह आलोक फिर से पूरा भारत अनुभव कर रहा है, विश्व अनुभव करने की मनोस्थिति बना रहा है। पूरे विश्व के सामने फिर से वह आलोक प्रकट होने जा रहा है और आज उसी आलोक की एक झलक यहाँ गीता की उपदेश स्थली, गीता की आलोक स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कृष्ण कश्यप संगम सम्मेलन के रूप में यहाँ वह आलोक गीता के साथ मिलकर हमें लगता है अब पूरे विश्व में और प्रकाश फैलाने के लिए तत्पर है। तो यहाँ ये कार्यक्रम हुआ, हमारी बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि हमारा तो उस क्षेत्र से राज जी और स्वामी कुमार जी परिचित हैं, हमारा उस क्षेत्र से नाता बना रहता है, हमारा कश्मीरी विस्थापितों से कहीं ना कहीं, और वहां जाकर भी पीछे कटरा 3 दिन का सत्संग था। पिछले महीने हम जम्मू 2 दिन लगा कर आए। श्रीनगर आज भी हमारा डल झील पर जो कन्वेंशन सेंटर है आज भी 2 दिन के लिए हमारा बुक है। वो पहलगाम घटना ना होती तो हम यहाँ से लगभग 700-800 लोगों को लेके श्रीनगर में एक गीता सम्मेलन करने वाले थे, लेकिन वो हॉल बुक है, वो गीता सम्मेलन तो वहाँ श्रीनगर में होगा ही होगा, ये निश्चित है। हमें प्रसन्नता है कि हमारे हरियाणा के बहुत कर्मठ और योगा कर्मसु कौशलम के पर्याय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ उपस्थित हैं। और जब बात गीता की आती है, जब बात गाय की आती है, जब आप बात अपनी भारतीय संस्कृति के किसी भी पहलू की आती है, तो निश्चित रूप से उनसे इतनी बात करते हैं तो उतना अधिक उत्साह दिखाकर वो करते हैं, तो उनका उत्साह निश्चित रूप से एक दिन इस रूप में भी हम देखेंगे कि जहां अन्य प्रांतों में गीता सम्मेलन हो रहे हैं, अब जल्द ही राज्य ऐसा होगा कि श्रीनगर में भी एक गीता सम्मेलन कुरुक्षेत्र, और यहाँ कश्मीर वालों ने आकर कुरुक्षेत्र में संगम किया है, तो कुरुक्षेत्र वाले अब जाकर कश्मीर में गीता ज्ञान संगम करें, इसकी आज नींव प्रारंभ हुई है। तो बहुत बहुत शुभकामना हमारी सबके लिए, जो भी कश्मीर से आए हैं या जो हरियाणा और आसपास के दिल्ली के क्षेत्र से कश्मीरी विस्थापित यहाँ आए हैं, बंधु बहनें, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। मंच के लिए बहुत बहुत शुभकामना। सबको जय श्री कृष्ण, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप जैसे गुरुओं का आज के समय में हम सब लोगों पे आशीर्वाद रहे और शिक्षा बनी रहे, तो अगर अधर्म के मार्ग पर कोई चलने वाला प्राणी भी होगा तो वो भी धर्म के मार्ग पर आ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, सर अगर आप 2 शब्द हमारे साथ बैठे लोगों के साथ शेयर कर सकें।
के लिए आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज इस कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा कुरुक्षेत्र के इस कार्यक्रम में परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम पूज्य कुमार स्वामी जी, आचार्य पंकजधर जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, हमारे कुरुक्षेत्र के यहाँ से विधायक रहे, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे सुभाष सोधा जी, जय भगवान शर्मा जी,